नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई दे रही है और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में हमें आग लगती हुई नजर आ सकती है, स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कौन से दोनों स्टॉक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटली कैसे हैं, क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईजीएल। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 511 रुपीज़, जो कि हमें 4% की तेजी आज के दिन में दिखा चुका है। मार्केट कैप 35,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड है 0.55%। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 22 है, लेकिन स्टॉक हमें 40 के पी रेशियो पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर 35 पर ट्रेड कर रहा है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 7.07 का हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कोविड क्रैश के बाद रिकवरी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वापस स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिली। स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आया था। 360 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद बाइंग एमर्ज हो गई और स्टॉक फिलहाल पूरा रिकवर हो चुका है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आपको पता ही होगा गैस सेक्टर को लेकर फिलहाल कुछ अच्छी न्यूज हमें देखने को मिली है। सबसे पहली न्यूज जो ये गिरावट हमें पहले देखने को मिली थी, उसका जो रीजन था वो रीजन निकल चुका है। रीजन था कि ओएमसीज एंटर करने वाली है, यानी कि ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एंटर करेगी। तो ऑफकोर्स इनके मार्केट शेयर पर बहुत बुरा अफेक्ट पड़ सकता था, लेकिन ये रूल भी हटा दिया है कि ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट कंपटीशन ये नहीं दे पाएंगे। तो इसके कारण भी राहत देखने को मिली और जो अब ये न्यूज आई थी तब ऐसे स्टॉक्स में जो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, यानी कि आईजीएल, एमजीएल, इन सब स्टॉक्स में हमें सर्किट्स, अपर सर्किट्स भी देखने को मिली थी। और दूसरी न्यूज अभी फिलहाल आईजीएल को लेकर एक्सपेशली बहुत ही पॉजिटिव आ रही है कि दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उन्हें पीएनजी पर स्विच होना होगा। जो भी फ्यूल सोर्स वो फिलहाल यूज कर रहे हैं ऑयल हो, तो उन्हें शिफ्ट करके पीएनजी पर आना होगा। तो ये भी गैस स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है, गैस सेक्टर के लिए अच्छी बात है। और दिल्ली की ये न्यूज आई है तो स्पेशली आईजीएल की बहुत ही अच्छी बात हमें बनकर आती है और फिलहाल यहां पर हमें मोमेंटम भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 63.7 है, जो कि काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर 67.5 है, ये भी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर ये 70 के ऊपर निकल जाता है तो ओवरबॉट सिचुएशन भी दिखाई दे सकती है और एमएससीडी में ऐसी पूरी संभावनाएं बनकर आती है कि यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ सकता है और तेजी की उम्मीद यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 503 का लेवल, लोअर बैंड है 466 का लेवल और मीडियन है 485 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 469 है, पिवट सपोर्ट 424 है, पहला पिवट रेजिस्टेंस 541 के आसपास बनकर आता है। इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा तो आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ रही है स्टॉक ने, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है, मल्टी बैग रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। और जब भी स्टॉक में हमें सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला है तो स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की, कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 409 के आसपास का लेवल और फिलहाल भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया कि गिरावट देखने को मिली स्टॉक में, लेकिन यहां पर कंसोलिडेट किया स्टॉक ने और इसी 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आई थी। दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ट्रेडिंग डेज बहुत ही कम बाकी है। तो यहां पर आप देख पाएंगे इस महीने की जो कैंडल बन रही है बहुत ही पॉजिटिव बन रही है। ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद भारी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन 450 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी और स्टॉक में फिलहाल अपने हाई के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और क्लियरली हमें यह पता चलता है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ पर ब्रेकआउट की तैयारियां दिखाई दे रही है। अगर आप डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो तकरीबन 530 के आसपास हमें दिखाई देता था। उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया, लेकिन 520 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस स्टॉक को नीचे आना पड़ा था। तो ये जो 520 से करके 530 का जोन है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका पुराना ऑल टाइम है इसी जोन में हमें दिखाई देता है। और फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, बाइंग होती हुई नजर आ रही है, काफी समय से पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है गैस सेक्टर में। तो ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बनाकर रखी है तो लॉस की तो कोई गुंजाइश नहीं है, नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है इसका जो फ्यूचर है पहले भी अच्छा ही था, लेकिन फिलहाल अच्छी न्यूज आ रही है जिसके कारण इसका फ्यूचर और भी ब्राइट होता हुआ नजर आता है।
धीरे धीरे जो फ्यूल सोर्स है ऑयल से शिफ्ट होकर गैस में हमें शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जो जितने भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज है उनका लॉन्ग टर्म का आउटलुक हमें सुधरता हुआ नजर आता है। और फिलहाल जो डिसीजन लिया गया है कि 31 जनवरी 2021 तक सबकी सब इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि दिल्ली और एनसीआर में उन्हें शिफ्ट करना होगा, स्विच करना होगा पीएनजी को, और आईजीएल इसमें मदद करने वाला है। तो ऑफकोर्स आईजीएल के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है फिलहाल मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पर ब्रेकआउट की तैयारियां दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे इंडिकेटर्स हमें पॉजिटिव संकेत दिखा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें भी वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ब्रेकआउट देखने को मिलता है या नहीं मिलता। अगर यहाँ पर आपने फ्रेश बाय नहीं किया है और फ्रेश बाय करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी इसे एक्यूमुलेट किया है स्टॉक को कई बार, हमने 380, 400 और बाद में 360 के जोन में भी एक्यूमुलेट किया था, 370 के जोन में भी। उसके बाद स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आया। और अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन पर बाइंग की तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। फिलहाल अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल मेरा मानना है स्टॉक देखिए वैल्यूएशन तो इसका महंगा हो चुका है, नीचे के प्राइस पे मिलता है तो वो वैल्यू बाय होता। फिलहाल ये टेक्निकल बाय होगा, पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर आपको प्ले करना है, उसी के हिसाब से आपको पोजीशंस बनानी है। तो फिलहाल अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है 530 का जो पुराना रेजिस्टेंस है 525 के आसपास का, ये अगर आपको वॉल्यूम के साथ टूटता हुआ नजर आ सकता है तो यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक टेक्निकल प्ले होगा और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं टूटता और वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती है तो ऐसे में 480 का जो जोन है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है। 480, 475, 470 का जो जोन है ये एक अच्छा जोन हो सकता है जहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है महानगर गैस यानी कि एमजीएल। 1082 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, 3% की तेजी देखने को मिली है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3% से भी ज्यादा का डिविडेंड यील्ड है। 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू हमें चलता हुआ नजर आता है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 18 है, उसी के साथ हमें ये पी रेशियो चलता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.62 हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आईजीएल जैसी कंडीशन यहां पर भी दिखाई दे रही है। क्रैश के बाद रिकवरी तो आई लेकिन वापस स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिली। 800 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया स्टॉक ने और तेजी यहां पर दिखाई दे रही है। 1100 के आसपास स्टॉक हमें पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर भी आप देख पाएंगे ब्रेकआउट की पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है। हालांकि आईजीएल में अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस है 1100 का रेजिस्टेंस, वो हमें फिलहाल टूटता हुआ नजर आएगा। आप देख पाएंगे 1100 के आसपास कई बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। अगर इसे अपमूव कंटिन्यू करना है तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 71 है जो कि ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका है। आरएसआई के नंबर की बात करें तो 67.88 है, काफी स्ट्रॉन्ग आरएसआई का नंबर हमें दिखाई दे रहा है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो यहां पर जो सिचुएशन हमें तैयार होती हुई नजर आ रही है, यहां पर भी सेम सिचुएशन है। यहां पर भी हमें बुलिश क्रॉसओवर की तैयारियां दिखाई दे रही है, लेकिन आईजीएल में जितना जल्दी हमें बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आएगा उसके हिसाब से थोड़ी सी देरी यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड का लेवल है 1082 यानी कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास। मीडियन है 1048 का लेवल, लोअर बैंड है 1019 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 980 का लेवल है, पिवट सपोर्ट है 892 का लेवल, अपर बैंड है 1151 के आसपास का लेवल। अपर बैंड नहीं, माफ कीजिए, पिवट जो रेजिस्टेंस है वो 1151 का रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है। अब इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा तो 2016 में लिस्टिंग देखने को मिली थी और भारी तेजी देखने को मिली। 500 से ऊपर जाकर स्टॉक हमें 1300 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा था 2 सालों तक और यहां पर तेजी आ ही रही थी, लेकिन मार्च में क्रैश देखने को मिला और वापस हमें गिरावट देखने को मिल गई और फिलहाल यहां पर वापस ब्रेकआउट की कंडीशन दिखाई दे रही है। और 1100 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है उसे भी एक बार मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ पहले का अभी का ही रेजिस्टेंस नहीं है, उसके पहले भी एक बार सेम लेवल एज ए रेजिस्टेंस देखना पड़ा है और स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये टूट जाता है तो हमें 1250 के आसपास के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस जो 1100 के आसपास का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई देने वाला है। तो निवेशकों को ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर भी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिले तो कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में सोचा जा सकता है। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है।
अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो हमने ऑलरेडी आपको रेकमेंड किया था 900 से एक्यूमुलेट हमने करना शुरू किया था, 800 तक स्टॉक गया था, एक्यूमुलेट किया था और फिलहाल स्टॉक 1100 के आसपास चल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, फिलहाल मेरे हिसाब से ब्रेकआउट की सिचुएशन अगर बनती है, अगर यहाँ पर 1100 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आप यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही लेवल उसके बाद ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिले, अगर ये रेजिस्टेंस टूट नहीं पाता, तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है वो होने वाला है 1000 का लेवल। आप देख पाएंगे फिलहाल वही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया। 950 से 1000 का जो लेवल है पहले भी कई बार एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया है और 200 डेज का और 100 डेज का मूविंग एवरेज इसी के आसपास बनकर आते हैं। तो इस जोन पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।